होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नकल उतारती हो बदतमीज। अच्छा, अभी से तरफदारियाँ। अच्छा, आप पहनेंगी ना? सोचूंगी, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। अच्छा, चली जाती हूँ, एक दफ़ा पहन के तो दिखा दें। अच्छा तुम जाओ। फिर भी न जाने कैसे ये दीवाने मुनकिर होते हैं। मैं नच्चा छम छम पूरे दम दम विश के दहाल चढ़िया। धोखा दे क्या फिर? यार बात तो तुमने मेरे दिल की कही है। बच्चे अगर राजी हैं तो मुझे कम से कम कोई एतराज नहीं। थैंक यू सो मच यार, मुझे सिर्फ तुम्हारा अप्रूवल चाहिए था। यार तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, माशाल्लाह तुम खुद आला तालीम याफ्ता हो, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हो और तुमने अपने बच्चों को भी बहुत आला तालीम दिलवाई है। और दूसरी बात यह कि तूने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, बिल्कुल उसी तरह रहता है। देखो, कल्चर ही तो इंसान की पहचान है, कल्चर से तो मोहब्बत करनी चाहिए ना। आई रियली अप्रिशिएट इट। बस फिर एक काम करते हैं ना, गुलरुख और फवाद की मंगनी शादी के साथ ही रख लेते हैं और ठीक 2 माह बाद इनकी रुखसती कर देंगे। बस तय हो गया ना। अब मेरी बच्ची इस घर में तेरी अमानत है, जब तेरा दिल चाहेगा आके ले जाना। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, ये अपनी बीवियों के कान से बात निकाल देनी चाहिए, वरना सारी जिंदगी उनके ताने सुनने पड़ेंगे कि तैयारियों के लिए वक्त नहीं दिया उन्हें। ये बात तो सही है। वो कोई बात नहीं यार, दोनों मिलके मना लेंगे दोनों को, ठीक है ना। बहुत बहुत मुबारक हो यार। तुझे भी यार। नहीं। क्या? ये क्या कह रही है तू? हाँ हाँ, उस मक्कार ने सारे खत वापस नहीं किए, असल खत छुपा लिए उसने। फिर ये तो बहुत बुरा हुआ। रानी, मुझे तो बड़ी परेशानी लगी हुई है अब। इसका मतलब वो फिर तुझे मिलने के लिए बुलाएगा? अब जाती है मेरी ज्योति। अगर अब उसने मुझे बुलाने की कोशिश की ना तो मैं जाके सीधा सीधा अब्बा जी को सारा कुछ सच सच बता दूंगी। पागल हो गई है क्या? रुक, मैं कुछ करती हूँ। प्रवीण पुत्र, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ और तू यहाँ पे कौन सी राज न्याज की बातें कर रही? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं, हम तो वैसी बातें कर रहे थे, है ना? बता। हाँ, नहीं रानी, ना तुझे दुनिया में और कोई काम नहीं है, हैं? दिन चढ़ता है तो तू आके मेरी बेटी के पास बैठ जाती है और तेरे माँ बाप भी अशके भाई ना, वो तुझे कुछ नहीं कहते। बस चाची, मैं तो जा ही रही थी। अच्छा पीनो, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। चल, बड़ी आई ख्याल रखने वाली। चली गई? जा रही थी वो, पहले जा रही थी।
कितना मासूम है तू शोके। तूने बाले को इतना कच्चा समझ लिया है। सब कुछ उसके हवाले करके अपने हाथ कटवा दूं क्या मैं? एक कमजोर रग सारी जिंदगी उसकी मेरे अंगूठे के नीचे दबी रहेगी। तू आग से खेल रहा है बाले। आग ही सही, अंगारों से आंच लेने वालों को आग से कोई खतरा नहीं होता। और अब मैं ये आग खुर्रम के नए आशियाने में भी लगाना चाहता हूं। तो देखता जा बस। ज़ैनबे के हाथ पीनो को पैगाम भिजवा, उससे कह कि अगर उसको अपने आखिरी खत चाहिए ना, तो उसको अपनी मेहंदी की रात मुझसे मिलना होगा। नहीं नहीं तो सही ना। खुर्रम भाई आगे तू। कोई बात नहीं, मैं सीढ़ियों के पास खड़ी हूँ, अब जल्दी से बात करना है। क्या मतलब? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आपको कहा भी था कि मैं जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं ये देखना चाहता था। मैं तो बस ये बताने आई थी कि भैया अपने कमरे में चले गए, लिहाजा आप जरा सुकून से बात करें। हुए तुम दोस्त जिसके, उसका दुश्मन आसमां क्यों है? बस अब मैं भी चलती हूँ। भाई का कोई पता नहीं कब हवा खाने छत पर निकल आए। अरे अरे ये क्या, कुछ देर तो रुकिए। वैसे भी वलीमा होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिर खुदा जाने मिलने का मौका मिले या ना मिले। नहीं फवाद, मैं आपके बुलाने पर यहाँ आ तो गई हूँ ताकि आपके दिल में कोई बदगुमानी ना रहे, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब हमारी मुलाकात तभी हो सकेगी जब हम किसी रिश्ते में बन चुके होंगे। आप चाहें तो इसे मेरी मजबूरी समझ लीजिए या फिर मेरी शर्त। हाँ, अलबत्ता आपके दिए हुए बूंदे पहनकर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। चलो, कुछ तो भेद खुला सरकार का। बेटा फवाद, पक्के फरहाद बनते जा रहे हो, कुछ ख्याल करो। बीजी आप? नाहिद, मुझे देख के घबरा क्यों गई हो? नहीं बीजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे देखकर तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ गई हैं? और इस वक्त तुम इधर कर क्या रही हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर टहल लूं। नाहिद, सच सच बताओ कि क्या बात है, वरना मैं तुम्हारे अब्बा जी को बोलती हूँ कि। नहीं नहीं बीजी, अब्बा जी से शिकायत क्यों करनी है? वो तो फिर बताओ बताओ क्या बात है? मैं आप ही को देखने गई थी। गुलरुख को देखने गई थी? क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ है गुलरुख? वो यहीं पे है, वो कहीं नहीं गई। तो फिर उसे देखने तुम कहाँ गई थी? हाँ बीजी, वो आपको मेरी कसम है, आप गुस्सा नहीं करेंगी? नाहिद, अब जल्दी से मुझे बता दे, मुझे तो घबराहट होने लगी है। वो मैं बताती हूँ बीजी, आप परेशान ना हो। फवाद भाई गुलरुख आपी से अकेले में बात करना चाहते थे। क्या? अकेले में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर तुम्हारे बाप या भाई को पता चल गया ना तो तुम दोनों की बोटियां काट देगी। जाओ बुला के लाओ दोनों। जी मैं अभी बुला के लाती हूँ। देखो फवाद बेटा, ये शहर नहीं गांव है और यहाँ के कायदे कवानीन भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
ठीक है, तुम्हारे शहर में शायद इन बातों का कोई बुरा नहीं मनाया जाता होगा, लेकिन यहाँ इस किस्म की बातों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ विजय, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरी नीयत में जरा भी खोट नहीं। मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रही, मुझे तो तुम्हारे इस तरह रात के अंधेरे में छुपकर मिलने पर एतराज है। अब देखने वालों को तो इंसान की नीयत माथे पे लिखी नजर नहीं आती। मैं समझ सकता हूँ विजय। नहीं बेटा नहीं, तुम गांव के लोगों की ज़हनियत को नहीं समझ सकते। देखो बेटा, यहाँ लोग जो देखते हैं उसको पल भर में राई का पहाड़ बना देते हैं, उसकी तह तक जाने की जहमत नहीं करते। लेकिन बीजी, देखो बेटा, आदिल भाई और मियाँ जी के दरमियान बहुत पुराने मरासिम हैं, और बेटा मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आदिल भाई और मियाँ जी किसी भी वजह से अपने ताल्लुकात खराब करें। खुदा ना करे बीजी कभी ऐसा हो मेरी वजह से किसी का दिल दुखे या किसी को तकलीफ पहुंचे। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगा। ठीक है बेटा, तुम एक अच्छे और समझदार बच्चे हो, आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करो। आप फिक्र ना कीजिए बीजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस हवेली की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा, क्योंकि इस हवेली की इज्जत अब मेरी इज्जत है। गुलरुख, इधर आओ। जी 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 बीजी। कुछ भी कहने से पहले मेरी एक बात समझ लो, इज्जत बनाते बनाते जिंदगी बीत जाती है, उसको गंवाने के लिए एक लम्हा लगता है। गुलरुख अपनी जान की कुर्बानी तो दे सकती है, पर इस हवेली की इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने दे सकती, कभी नहीं। मैं जानती हूँ गुलरुख कि हमारी दीवी तरबियत में कोई खोट नहीं है, ना ही हमारे खून में। मुझे अपने खून पे भरोसा है बेटा, लेकिन ये बात लोगों की देखती नजरों को नहीं समझाई जा सकती। लोगों का क्या है, उनका तो काम है। आप उनकी परवाह कर रही हैं बीजी? परवाह करनी पड़ती है गुलरुख, औरत को अपनी इज्जत की, घर गृहस्थी की, लोगों की, सबकी परवाह करनी पड़ती है, क्योंकि एक औरत के साथ सिर्फ अपना आप ही नहीं जुड़ा होता, उसके साथ उसका खानदान, उसका घर, खानदान का हर फर्द जुड़ा होता है, और उसके साथ उन सबकी इज्जत जुड़ी होती है, इसलिए परवाह करनी पड़ती है। फवाद भाई। नाहिद, तुम खैरियत? सॉरी फवाद भाई, वो बीजी ने मुझे मियाँ जी को बोलने का कहा तो मेरे हाथ पांव भूल गए, मुझे उन्हें बताना पड़ा कि गुल आपी आपसे मिलने आई हैं। ये क्या कह रही हो नाहिद, तुमने कौन सा गलत किया है? ठीक किया है तुमने, सच ही तो बोला है, और सच बोलकर कभी शर्मिंदा नहीं होते। अरे पागल, नदामत तो झूठ बोलने पर होती है, इसलिए तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। फिर भी फवाद भाई बुरा तो लगता है ना, आपको बीजी की कितनी बातें सुननी पड़ी। नाहिद, एक बात याद रखना, अगर तुम गलती पर हो और कोई तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाए तो उसकी बात का बुरा नहीं मनाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि दोबारा से वैसी गलती ना हो। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि वो काम कभी ना करो
जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसका मतलब आप गुलरुख आपी से कभी नहीं मिलेंगे? अरे ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ ना। देखो नाहिद, जहां तक मैं जानता हूं किसी से मिलने में कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर छुप कर मिल रहे हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। आई बात समझ में? जी बिल्कुल आ गई। अब मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ तुम अंदर। जी। फवाद मियाँ, अरे बीजी आप? क्या बात है, यहाँ तन्हा क्यों खड़े हो? नहीं, बस ऐसे ही। देखो बेटा, रात को जो भी हुआ सो हुआ। अब तुम इस हवेली के दामाद बनने जा रहे हो, और बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में कोई भी बदगुमानी हो। अरे नहीं बीजी, मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर रात को आपने जो कुछ भी किया, उसके बाद मेरे दिल में आपकी और इस हवेली में रहने वाले हर फर्द की इज्जत और बढ़ गई है। एक इज्जतदार और बाअसूल घराने का यही फर्ज बनता है जो आपने किया। बीजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, इस हवाले से मेरे दिल में कोई बात नहीं। शाबाश बेटा, मुझे खुशी है कि मियाँ साहब ने मेरी गुल के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। और बीजी मेरी खुशनसीबी है कि इस हवेली में रहने वालों ने मुझे कबूल किया। जीते रहो, खुश रहो। ले आ गया तेरा शहजादा। सच्ची कैसा लग रहा है? बहुत ही कमाल लग रहा है। ये तो अपनी नीयत खराब हो रही है उस पे, कसम से। चल बकवास न कर, चल 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 देखने चलते हैं कैसा लग रहा है। हाय, खाला ने देख लिया तो? नहीं देखती तेरी खाला, चल ना, चल उसको देखने चलते हैं। मगर उस बाले मुसीबत को क्या जवाब देना है अब? जान को ही आ गया अब तो वो। पहाड़ में जाए, बस तू ना उसको देखते अपना रास्ता बदल लिया कर। मुझे ना अब ऐसी कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी। तुझे इस वक्त बाला कहाँ से याद आ गया है? चल ना चलते उसको देखते कि चला ना जाए। लो चौधरी जी, बिस्मिल्लाह करो। ले आ भैया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरे पुत्र को ठंडी जान के साथ अंडानी नसीब करेगी कड़ी। लो पुत्र जी, अगर दिल में कोई भी ख्वाहिश हो ना तो बिला झिझक कह देना। कोई ख्वाहिश दिल में नहीं रहनी चाहिए, क्यों चौधरी जी? चाची कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह का दिया हमारी तरफ भी सब कुछ है, आप तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? जिंदा रहो पुत्र। बहन चुदरानी जी, जी वो कुछ चाय शाय का इंतजाम किया खुरम पुत्र के लिए कि ऐसे सूखे मुंह ही वापस भेजोगी अपने जुआई को? लो दसो चौधरी जी, मैं भला अपने पुत्र के लिए चाय पानी का इंतजाम नहीं करूंगी। अभी लगवाती हूँ चाय। आप मेरी बात सुनो। आओ। सलाम मियाँ जी। ओए तू, खैर तो है? किसी का सलाम लाई हूँ।
जिसका सलाम लाइए ना उसे जाके कह दे कि खुदा के दे जाए सलाम। मियाँ जी मुड़ के तो देखे। बावर्ची खाने में देख को काम ना होवे। ठीक ही कहा किसी ने, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। अरे वाह आपी, आज खूब बनाओ सिंगार किया आपने। जाहिर है आज भाई की मेहंदी जो है। हाँ हाँ वो तो नजर आ ही रहा है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं आपी, वो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वो क्या? वो ये कि आपको भाई की शादी की ज्यादा खुशी है या अपनी मंगनी की? बताए ना आपी। नाहिद मुझे तंग मत करो। वैसे आपी एक बात कहूँ, आज फवाद भाई आपको देखेंगे ना तो देखते के देखते ही रह जाएंगे। वो क्यों? अरे चांद की चांदनी जैसी रंगत और आफताब की किरणों जैसा हुस्न एक साथ जो देखने को मिलेगा उन्हें। अच्छा जाओ ना, मुझे तंग मत करो, वरना क्या आपी? मैं तुम्हारी बीजी से शिकायत कर दूंगी। अच्छा शरारत करें आप और शिकायत मेरी? मैंने कौन सी शरारत की है? ये जो आप फवाद भाई को तड़पाने के लिए इतना बनाव सिंगार कर रही हैं, ये क्या किसी शरारत से कम है? नाहिद तुम्हें शर्म नहीं आती? शिकायत तो अब आपकी मैं करूंगी, वो भी फवाद भाई से। वो ही ठीक करेंगे आप। नाहिद की बच्ची। अच्छा ठीक है। अरे बीजी आप कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी। चांद का टुकड़ा? लगता है कोई कमी रह गई है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्यों? अगर कमी नहीं है तो फिर आपने मुझे चांद का टुकड़ा क्यों कहा? चांद क्यों नहीं कहा? ओहो, अरे मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल चांद की रोशनी की तरह खूबसूरत लग रही हो। खुश? हाँ बहुत खुश। पता है गुलरुख, मुझे आज एहसास हुआ है कि बेटियों की शादियों की जिम्मेदारी माँ बाप के लिए कितनी अहमियत की हामिल होती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस जिम्मेदारी से बहुत जल्द सुबदोश हो जाएंगे। बीजी अभी तो सिर्फ मंगनी होनी है, शादी में तो अभी बहुत वक्त है। वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चलता। अभी कल की बात है कि तुम पैदा हुई थी और अब देखो तुम्हारी शादी में कुछ ही वक्त रह गया है और ये थोड़ा सा वक्त भी पलक झपकते गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और तुम घर की हो जाओगी। बीजी आप रोएं तो मत। देखिए अगर आप रोएंगी ना तो मैं भी रोऊंगी। इससे रोना नहीं बेटा, खुशी के आंसू के। मुझसे आपकी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी गुड़िया। इश्क तेरे जब गुल खिलते हैं, इश्क तेरे जब गुल खिलते हैं,
खुरम भाई, आप यहाँ तन्हा क्यों खड़े? हजूम में बैठे बैठे कुछ घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए यहाँ ताज़ा हवा लेने आ गया हूँ। हाँ ये तो है, मगर क्या करें, रस्मों की पासदारी भी तो करनी पड़ती है। हाँ, रस्मों से ही कुछ रिश्ते शुरू होते हैं और फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक चलते हैं। जी खुरम भाई, बिल्कुल ठीक कहा आप। अगर रिश्ते खूबसूरत हों तो जिंदगी भी खूबसूरत गुजरती है। एक बात हमेशा याद रखना फवाद, रिश्ते हमेशा खूबसूरत ही होते हैं, और जो खूबसूरत नहीं होते ना, वो रिश्ते भी नहीं होते। क्या बात है खुरम भाई, आपने तो लाजवाब कर दिया मुझे। अरे नहीं यार, मैंने ऐसी कोई खास बात नहीं की जिससे तुम्हें लाजवाब होना पड़े। मैंने तो सिर्फ एक हकीकत बयान की है, और अब तो वैसे भी हमारी रिश्तेदारी हो गई है। जी बिल्कुल। और मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम अपने इस नए बनने वाले रिश्ते को बखूबी निभाओगे। जी खुरम भाई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपकी तरह रिश्तों की पासदारी कर सकूं। मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको भी हमारे नए बनने वाले रिश्ते की और आपकी होने वाली शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। फवाद भाई, आप यहाँ? अरे नाहिद, तुम किसने मिलने के लिए बुलाया तो नहीं मुझे? क्या मतलब, मैं आपको खबरी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर आपका क्या मतलब था? अरे अच्छा भाई, गलती हो गई, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो मैं ना आपको मुबारकबाद देने आई थी आपकी मंगनी की। पता है, अब हम आपकी साली बन गए और आपको हमारी हर बात माननी पड़ेगी। जी 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 बिल्कुल, आप हमारी साली बन गई हैं, लेकिन हम हमेशा आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन ही समझेंगे। ठीक है। और आपकी हर बात हमेशा मानते रहेंगे। क्या कहती हो? ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी आपी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में, और जानते हैं जब से आपने उनको मंगनी की अंगूठी बनाई है, वो तो उसी को देखी जा रही हैं और बेइंतहा खुश हैं, और ना जाने किन सपनों में गुम है। गुलरुख, जी बीजी। ये तुम तन्हाई में क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं बीजी, दिल उदास हो रहा था, सोचा खुद को याद करके अपना जी बहला लूं। अच्छा, ये खुद को याद करके जी कैसे बहलाते हैं? बहुत आसान है बीजी, अपनी अच्छी अच्छी यादों का एक एल्बम बनाएं, और जब भी दिल उदास हो उस एल्बम को खोलें और गुजरे हुए लम्हात को याद करके खुश हो जाएं। क्या हुआ बीजी, ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि मेरी गुलरुख आज भी उतनी ही मासूम है जितनी बचपन में थी। और उतनी प्यारी भी हूँ। उतनी ही प्यारी हमेशा थी और हमेशा रहोगी। मैं बस ये सोचती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद ये घर कितना सूना हो जाएगा। बीजी मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। नहीं बेटा, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। बेटियां तो पराई अमानत होती हैं, अपने घर तो जाना होता है ना उन्हें। अच्छा जी, तो क्या मतलब, ये मेरा घर नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा ही घर है और हमेशा रहेगा, लेकिन बेटी का असली घर तो उसके पिया का घर होता है ना। ठीक है, फिर मैं भी इस घर से ऐसे जाऊंगी कि आप सब हमेशा मेरे आने की दुआएं किया करेंगे। इसका मतलब है तुम्हारी आप ही खुश हैं।
खुश? वो तो बहुत खुश है। और तुम? मैं भी। थैंक्स। फवाद भाई, आपको एक बात बताऊं, आपकी मंगनी और खुरम भाई की मेहंदी का तो मजा आ गया। अब आप कल देखिएगा शादी में कितना मजा आएगा। हाँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सुबह उठकर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ये बाला ना मेरे हाथों कत्ल होके रहेगा। मेरी गलती है। पहले दिन उसके मुंह पे रैप्टा मारा होता ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। बाहर मिलने से तो अब यही बेहतर है कि उसे घर पे बुला लिया जाए। बाहर मिलने में ना अब बड़ा खतरा है, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। क्या बक रही है? कल मेरी बारात है और तू कह रही है उसे घर बुला लूं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बात को समझा कर। हवेली के पिछले बाग में कोई भी नहीं आता जाता दिन भर। तू बस थोड़ी देर के लिए उससे मुलाकात कर ली, उस कमीने से। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा निकाह खैर खैरियत से हो जाए, फिर उस कमीने की हिम्मत नहीं होगी तुझे धमकाने की। ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। घर में इतने मेहमान आए हुए हैं और मैं कैसे बाहर निकलूंगी? पता नहीं है तुझे, मेरी माँ को पता चला ना मुझे चीर के रख देगी। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और वो बाला इतना इंतकामी हो गया, देखा नहीं था उसे शाम को कैसे खत लहरा रहा था मियां खुरम के सामने। और अगर तेरे निकाह से पहले उसने अपना मुंह खोल दिया तो कयामत आ जाएगी। बस मैंने सोच लिया है, कहीं से जहर ला दे तू मुझे, मैं ये किस्सा ही मुका देती हूँ। ऐसा क्यों कहती है? अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, बात तेरे हाथ में है। बस तू जरा सी होशियारी से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जाएंगे किस वक्त? अगर मुझे कमरे से निकलते हुए किसी ने देख लिया तो? तू उसकी फिक्र ना कर, मैं कैसे भी करके तुझे वहां पहुंचा दूंगी और वहीं खड़ी रह के तेरी निगरानी भी करूंगी। और वो चौधरी बाला कितना भी कमीना हो, इतना बहादुर नहीं है कि तेरे घर के पिछवाड़े में तुझसे कोई जबरदस्ती कर सके। मैं आसमान सर पे उठा दूंगी अगर उसने अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश की तो। तू बस जल्द से जल्द अपना सामान पकड़ी और हम वहां से निकल जाएंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। पर हम लोग वहां जाएंगे किस वक्त? कल मगरिब के वक्त, जब मैं तेरा सिंगार करने के बहाने कमरे से बाकी सबको बाहर निकाल दूंगी और कमरा बंद कर लूंगी। हम दोनों चुपचाप तेरे कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। मैं तेरी चादर और पर्दे का इंतजाम पहले कर लूंगी। और मैंने उस चौधरी बाले को सख्ती से कह दिया कि तेरे पास सिर्फ चंद घड़ियां होंगी बात करने के लिए, और तू सिर्फ इसलिए जा रही है ताकि उसे यकीन दिला सके कि उसकी मोहब्बत की कदर तेरे दिल में कितनी है। मोहब्बत की कदर करती है मेरी जूती। जानती हूँ, मगर उसको इस भरम में रखना भी तो जरूरी है ना। बड़ा टेढ़ा बंदा है वो, नरमी से ही राम होगा। तू सिर्फ अपना काम निकाल, बाकी बातों की परवाह ना कर। मुश्किल काम है प्यारे दुल्हा भाई, मगर कोशिश करूंगी। बस एक छोटी सी मुलाकात। परसों तो हमने वैसे ही चले जाना है। बीच के 2 दिनों में यहाँ पे बारातियों का इतना रश हो जाएगा, हमारा यहाँ मिलना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ ये तो है, कल रात को भी हवेली की छत मेहमानों के बिस्तरों से भरी पड़ी थी। अच्छा मैं करती हूँ कुछ। हाँ ये आप ही ने आपके लिए दिया था। थैंक यू सो मच। आप ही से कहना, ये हमेशा मेरे वजूद के साथ रहेगा। तुम्हारी आप ही मिलने के लिए मान भी जाएंगी कि नहीं? नहीं, उन्हें मनाना पड़ेगा, उनकी तो जान निकलती है आपके सामने आने से। और भाई के ससुराल में वो तो ऐसी किसी बात में मेरी जान निकाल देंगी। वैसे मेरे जहन में एक प्लान है, आप बस तैयार रहिएगा। जैसे ही मैं आपको इशारा करूं, बस चुपचाप मेरे पीछे आ जाइएगा। यू आर ग्रेट साली जी, ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। हाँ पर याद रहे, जब एहसान चुकाने की बारी आएगी तो भूल ना जाइएगा। आप फिक्र ना करें जनाब, हम एहसान फरामोश नहीं है।
ठीक है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, इतने रश में अगर मुझे किसी ने देख लिया तो। मैंने बाहर अच्छी तरीके से देख लिया, कोई भी नहीं है बाहर।